में बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्रस्तुति है रहने के लिए। यदि सूरज ना होता तो इस धरती पर क्या होता। उस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें सूरज ना हो। अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या फिर एक साल तक अगर गायब रहे तो क्या होगा। यह काल्पनिक तो जरूर है, पर अगर किसी भी तरह से यह असल में हुआ तो क्या होगा। उस अद्भुत चीज को अभी आप देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चंद्रमा का साइज का एक बड़ा सा स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर हैं कि स्पेसशिप एक दूर तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वो डायसिस स्क्वायर नाम का एक एडवांस मशीन ले आए हैं, जिनकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौरमंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और अब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। पर अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख करके एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड में दिन का समय चल रहा है, अब भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियंस अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया है। अचानक से 1 सेकंड में रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी के ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा चांद का अपना कोई लाइट नहीं होता। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी वह हमें दिखाई देता है, पर अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा है। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जैसे ही सूरज गायब हुआ अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। जहाँ पर रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है, धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है, धरती धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से इस बदलते मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है और समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उनमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी सी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती की वायुमंडल की खासियत ये है कि सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों तक वो अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। और ये स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है, पर अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है। -20 डिग्री सेल्सियस जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ में बदल जाता है। अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल अवस्था में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई। और वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा, इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं सारी की सारी अब जम चुकी है। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फोन्स और टावर्स भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन्स भी बंद हो गई, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची हुई है जहां पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर उधर होने के चलते वो भी कुछ दिनों में बंद होने वाले हैं। लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पा रहे। इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टिव हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं।
क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते पूरी धरती पर इसकी कमी हो गई और इतने पेड़ अब नहीं बचे जिसमें सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने इस 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिए हैं ताकि वो इस कंपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है ताकि वो उसमें जाकर रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता कि कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करते थे, पर अब सिर्फ रात ही रात है। रात में आसमान की तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है। धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष में धरती कुछ ऐसा दिख रहा है, जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ बन चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। धरती के ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। तब पेड़ पौधे जीवित थे तो वो हवा को साफ रखते थे, पर हवा को साफ रखने वाला अब कोई नहीं रहा। 1 साल बाद जो जीवन बचा था अब वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे वोल्केनो इस अमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं। सिवाय एक आध को छोड़कर धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी अब वो हजारों गुना मोटी हो गई है। शहरें अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं, सारे बिल्डिंग्स बर्फ से जमे हुए हैं, पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ पर जीवन अभी भी है। अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर जीवन अभी भी चल रही है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट पे। वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर को से ताप मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा है और जिंदगी मौजूद है। और इसके साथ जितने लोग हो सके उतने लोग साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ चले गए हैं। वह धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहाँ बहुत सारा जियोथर्मल एक्टिविटी है, मतलब धरती के कोर को उसे हीट मिलती है, जिसके चलते धरती के उस पार्ट पे हल्की सी गर्मी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होते जा रही है, क्योंकि धरती पर ना तो कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसानों को कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 साल बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर आ गई है। सौरमंडल के सभी ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी, सारे ग्रह अरबों किलोमीटर एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं। फाइनली अब 1100 साल में धरती तैरते तैरते उस जगह पर आ गई जहाँ पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉइड अब धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। अपने इस सफर के आखिर में धरती बहुत तेजी से आती हुई एस्ट्रॉइड से टकराई और अब सब कुछ खत्म हो गया है। और अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात के चांसेस भी हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये सिर्फ हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जिंदगी संभव उपाय है। सूरज के बिना धरती कुछ भी नहीं, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में एक साइंस को मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो मैंने शुरू में बोला कि सूरज जाने के बाद 8 मिनट तक लोगों को आसमान में सूरज सही सलामत दिखेगा, पर यह भला कैसे? असल में लाइट को ट्रेवल करने में समय लगता है। अगर मंगल ग्रह पर आपका कोई दोस्त वहां से आपको हाई करता है तो आपको धरती पर वह 3 मिनट बाद दिखेगा। मतलब अगर रात को दूरबीन से अगर आप मंगल ग्रह को लाइव देखो तो असल में वो लाइव नहीं है, असल में 3 मिनट पहले की चीज आप देख रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है, मान लो यहाँ से 66 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, इसमें इंसान जैसे एडवांस जीव रहते हैं। तो अगर एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से धरती को वो लोग देखेंगे तो वहाँ एक्चुअल भी डायनासोर को देखेंगे, क्योंकि उस ग्रह से धरती तक लाइट को पहुँचने में 66 लाख साल लगते हैं। इसलिए अभी अगर रियल टाइम में वो धरती को देखे तो असल में डायनासोर को देखेंगे। पर यहाँ तो हम इंसान जी रहे हैं और इस चीज को देखते हुए एक अमेजिंग फैक्ट ये निकलता है कि रात को जो आसमान में आप इतने सारे तारे देखते हो वो असल में वहाँ नहीं है। वो कब के मर चुके हैं, वो पास्ट है। वो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर के तारे हैं। इसलिए आज से 1 अरब साल पहले जो था तब का लाइट हमें अभी जाकर पहुंचा है, क्योंकि लाइट का पहुंचने में इतना समय लगा है। इसका मतलब अरबों साल पुरानी चीज को हम अभी देख रहे हैं। अभी इस मोमेंट पे एक्चुअल में उस समय में वहाँ क्या होगा यह कोई नहीं जानता। जो आप देख रहे हो वो सब पास्ट है। आसमान में शाम के वक्त जो आप लाल सूरज को देखते हो वो असल में 8 मिनट पहले का दृश्य आप देख रहे हो।
आप लाइव सूरज को देखते हुए भी लाइव सूरज को देख नहीं पाते। बड़ी अमेजिंग बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर घंटे को ऑन नहीं किया तो उसे भी ऑन कर देना। अगर आपने ये सब पहले ही किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स।